जाती है हर दिन हॉस्पिटल चेकअप करवाने के लिए। ओह ओके। तो हमारा काम अब इंतज़ार करना है, क्योंकि उसके लिए जाल तो हमने ऑलरेडी प्रिपेयर करके ही रखा है। हाँ। हाँ, आज तो संडे है, कौन आया? वेट, मैं चेक करता हूँ। तुम कौन हो? ये तो मुझे पूछनी चाहिए। तुम क्यों पूछोगे? तुम्हारा घर है क्या? हाँ, अभी तक नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगा। वेट अ मिनट, क्या तुम नेहा हो? प्रेग्नेंट? ओह, तुम्हें तो ऑलरेडी मेरे बारे में पता है। ऐसा लग रहा है मैं कुछ ज्यादा ही फेमस हो गया हूँ। हाँ, शायद। तो तुम हो कौन मेरे? फ्यूचर ब्रदर इन लॉ? हाँ। नाइस जोक। एनीवेज, चलो अंदर चलो, बहुत जल्दी आ गए। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाँ, बहुत जल्दी मतलब? हेलो हेलो एवरीवन, देखो कौन आया है। शिकारी आज खुद शिकार बनने आई है। वेट, क्या कह रहे हो तुम? और डोर लॉक क्यों किया तुमने? हाँ, आप पहले सामने तो देखिए। हाँ, व्हाट? इतने सारे लोग? ये, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या क्या कुछ चल रहा है यहाँ? ओह, मिस नेहा, वेलकम वेलकम। युगी, यह इतने सारे लोग क्यों हैं? मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करना है, या तुम सबको जानना चाहते हो? हाँ, अरे बाप रे, क्या इम्पोर्टेंट जानकारी है, हमें भी बताइए, हम भी तो थोड़ा जाने। युगी, चलो यहाँ से। खबरदार, टच करने की हिम्मत मत दिखा देना, हाथ तोड़ दूंगा। नेहा, जो युगी के हाथ पकड़ने जा रहा था, लेकिन जिमिन उसके हाथ को हटा देता है और युगी की लैप पे आके बैठता है। ओह, इतना प्यार! तो देखकर ऐसा लग रहा है शायद युगी ने तुम्हें अभी तक बताया नहीं क्या? कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये उसका बच्चा है। ओह रियली? और जरा बताना, तुम योगी से कितने दिन पहले मिले थे? क्या क्या मतलब? क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, और 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 क्या? और मैं हूँ ना बताने के लिए। 9 डे, आज से ठीक 9 दिन पहले तुम मिले थे उससे, है ना? अ, अ, हो सकता है, तो उसमें क्या है? हाँ, तो हमें ये जानना है कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो कितने वीक की है। तो तुम सब मुझे ऐसे क्यों क्वेश्चन कर रहे हो? युगी, तुम इन्हें कुछ बोलो ना, चुप क्यों हो तुम? जाने कब मेरी दूरी सोई सोई रातों में, जाने कब मेरा हाथ गया सोने तेरे हाथों में, चल पड़ते तेरी और मैं जब भी कदम उठाती हूँ जाऊँ तुझसे दूर दूर। क्योंकि वो मेरे इशारों पर मुंह खोलता है, समझ गए तुम? Oh my god. युगी, तुम मेरे इस हालत में किसी और को किस कैसे कर सकते हो? वेट अ मिनट, तबीयत तो तुम्हारी खराब है ना, तो वो दोनों किस क्यों ना करे? वो तो फिट एंड फाइन है। ओह, तुम्हें तो नहीं देखा। तुम कौन हो? हैंडसम? हयोंग, मैं इसकी आंखें नोच लूंगा। जिमिन की तरह वार्निंग नहीं दूंगा, मैं पहले ही कह रहा हूँ। शांत है, हम देख रहे हैं ना। और नेहा, बैठो यहाँ पर। क्यों क्यों बैठूं मैं यहाँ पर? तुम लोग कह रहे हो इसलिए? नहीं, नहीं बैठना है मुझे। बैठो, क्योंकि मैं तुम्हें जो दिखाने वाला हूँ वो देखकर शायद पैरों तले जमीन खिसक जाए। तुम अपने पैरों पे खड़ा नहीं रह पाओगे, तो इसलिए पहले ही कह रहा हूँ, बैठ जाओ। तुम कहो तो कुछ ठंडा भी लाओ। वो क्या है ना, सर भी घूम सकता है तो। ये लोग क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है।
क्या मैं पकड़ी गई? क्या क्या इन्होंने पकड़ लिया कि मैं झूठ बोल रही थी अभी तक? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। नो 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 नो, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं। ओह, तो मुझे कुछ दिखाना है। लुक, ये अल्ट्रासाउंड देखो और बताओ ये बच्चा कितने वीक की है। ये ये कहाँ से मिला तुम्हें? हाँ, हाँ, झूठ ना पता है, मेरे हस्बैंड के पीछे जो पड़े हो तुम। क्यों डार्लिंग, मुंह खोला अपना। ये हमें हॉस्पिटल से मिला है। और तुम भूल गए हो तो बता दूं, ये बेबी 7 वीक का है। नहीं नहीं, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? कोशिश अच्छी थी तुम्हारी, लेकिन टाइमिंग गलत कर दी। अब पुलिस को बुलाओ या तुम ही बता दोगे ये बेबी किसका है और क्यों ये नाटक कर रही थी तुम। तो तुम लोगों ने पता लगा ही लिया। मैंने कुछ और ही सोचा था। यूंगी, मानना पड़ेगा, पहले की तरह बेवकूफ नहीं रहे तुम। यूं बेवकूफ कभी था ही नहीं, बस वो तुमसे इतना प्यार करता था कि वो तुम्हारी गलतियों को देखकर भी अनदेखा कर देता था। और उसके बाद तुम अपने आप को बड़ी ही चालाक सोचती थी, ठीक जैसा तुम थोड़ी देर पहले खुद को सोच रही थी। पर अफसोस, हम उतने अच्छे नहीं हैं, इसलिए तुम्हारे गलतफहमी को तोड़ दिया और तुम्हें रियलिटी चेक दे दिया। अब जल्दी बताओ, ये बेबी किसका है, या फिर पुलिस को कॉल करें? हाँ, जल्दी बताओ। मीनू और मेरा, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। मतलब था, उसने मुझे छोड़ दिया जब पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाँ, व्हाट? उसने कहा मैं उसके साथ और नहीं रह सकता। मैंने कहा अबॉर्शन कर लेते हैं, लेकिन वो फिर भी राजी नहीं हुआ और मुझे कोरिया भेज दिया और वो लंदन ही रह गया। मैं उससे प्यार करता हूँ, मगर ये शायद मेरे कर्मों की ही फल है। मैंने भी तो कई दिल तोड़े हैं, मेरा भी तो टूटना ही था एक दिन। प्लीज योगी, मुझे माफ कर दो। मैं अकेला इस बच्चे को नहीं संभाल सकता। एक सिंगल पेरेंट होना तो आसान काम नहीं है। प्लीज योगी, मुझे एक मौका दो। मुझे पता है तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो। वो तुमसे प्यार नहीं करता, समझे तुम? अपने बॉयफ्रेंड के पास जाओ। मेरे यूं के पीछे क्यों पड़े हो? मैं उससे प्यार करता हूँ, प्लीज। जिमिना और नेहा, तुम गलत सोच में हो। मैं तुमसे प्यार नहीं करता और ना कभी करता था। मेरा जो भी फीलिंग्स थी वो सिर्फ लाइक थी। तुम मुझे अच्छे लगते थे, इतना ही। और प्यार क्या होता है वो तो मैं जानता ही नहीं था। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो योगी। मैं तुम्हें जानता हूँ। कैसे कैसे जानते हो तुम मुझे? तुम मुझसे कभी बात भी किए हो क्या? और कभी बात भी करते थे तो प्रायोरिटी हमेशा तुम ही होते थे। और तुम आज कह रहे हो तुम मुझे जानते हो? हाँ, मुझे जिमी से मिलने के बाद पता चला प्यार किसे कहते हैं। कैसा महसूस होता है जब तुम जिससे प्यार करते हो वो किसी और से बात करता है। पर तुम्हारे टाइम ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं सोचता था उस लड़कों के बीच मुझे भी मौका मिल जाए तुमसे बात करने का। तुम मुझे भी वैसे देखो जैसे तुम उन लड़कों को देखते हो। लेकिन जिमिन, ये फीलिंग्स बिल्कुल अलग है। ऐसा लगता है अगर 1000 लोग भी हो तो भी उसका नजर सिर्फ मुझ पे हो, सिर्फ मुझ पे। अगर कुछ भी हो वो पहले मुझे बताए, मैं सब सॉल्व करूं। प्यार में और पसंद में बहुत फर्क है, बहुत। लेकिन यूंगी, नहीं नेहा, मैं जिमिन से प्यार करता हूँ। वो मेरा आज है, कल है और आखिरी है। तुम किसी और को ढूंढ सकते हो,
टैलेंट की तो कमी नहीं है तुम में। हाँ, मैनिपुलेट भी अच्छे से कर लेती है। अपनी मगरमच्छ की आस तो बहा लिया हो तो अब बताओ युंगी को कैसे फंसाया और तुम्हारा प्लान क्या था? आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहना। बाय बाय। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट